खासा अहम दिन मालूम हुआ क्योंकि 9 मई के हवाले से सजाएं नहीं हो रही। अब तक तो हमने यही चीज़ देखी थी, प्रोसिक्यूशन नाकाम नजर आ रही थी, लेकिन आज नाजरीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गो अहेड के बाद जो कि गुज़िश्ता हफ्ते मिला और उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया, वो ये था कि जिनके ट्रायल 85 वो मुल्ज़िमान हैं जो कि जिनके ट्रायल रुके हुए थे फौजी अदालतों में सिविलियंस के, उनके ट्रायल आगे बढ़ाए जाएं। जिनको इस ट्रायल में गुंजाइश मिल रही है या जिनको इस हवाले से कोई रिलीफ मिल रहा है उनको रिलीफ भी दे दिया जाए, उनको रिहा किया जाए। गोया ये बाकायदा ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट के। और जो सज़ा है जिनकी भी सज़ा बनती है उनकी सज़ा अनाउंस कर दी जाए, ये नाज़रीन फैसला था। और इस आईनी बेंच के इस अहम फैसले के बाद हमने देखा कि आज एक बड़ा अहम दिन मालूम हुआ क्योंकि उन 85 में से 25 नाजरीन जो मुल्ज़िमान हैं उनकी आज बाकायदा 9 मई के हवाले से सजाएं हुई हैं। इस पूरी चीज़ के हवाले से नाजरीन ISPR का भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने बाकायदा एक पूरी फुटेज अपनी रिलीज़ की जो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें 2 विंडोज़ कट हुई हैं और एक विंडो में मालूम वो शख्स हो रहा है जिसको सज़ा मिली है, उसका नाम है, जैसे ये फॉर्मेट है बेसिकली इसका कि पहले वो शख्स आता है, फिर उसके बाद उसके साथ ही स्प्लिट विंडो में उसकी CCTV फुटेज आती है कि 9 मई के रोज़ वो एग्जैक्टली कर क्या रहा था। और हमने नाजरीन अपने ये एक तौर पर एक हमने बाइफरकेट किया है कि मकामात के हवाले से कि किन मकामात पर हमले हुए और वहाँ पर कौन कौन लोग मुलविस थे उन ख़ास मकामात पर। उस तरह की भी बाइफरकेशन एक हमारे पास मौजूद है, जैसे कि दिखाई जाए नाजरीन को। जिन्ना हाउस हमला केस में जो सजाएं हुई हैं उनके जो लोग हैं उनकी जो बाइफरकेशन है कि कौन कौन लोग उस हमले में थे, ये उनकी लिस्ट है। ज़ियाउर रहमान हैं, 10-10 साल की ज़्यादातर सजाएँ हैं इसमें। जान मोहम्मद खान, मोहम्मद उमर, इमरान महबूद, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, मोहम्मद हाशिर, इनका बड़ा तस्करा है। इनको बल्कि PTI की जो ऑफिशियल पेज है PTI का उसकी तरफ से उनको डिफेंड भी किया गया है कि वो तो सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। फिर फ़हीम हैदर, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद बिलावल, ये नाजरीन ये हैं जिना हाउस हमला केस के तमाम तर लोग जिनको सजाएं हुई हैं। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस, उसमें सजाएं अलग हैं जो कि हमने बाइफरकेट की हैं। शाकिरुल्लाह, रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, यासिर नवाज, सईद आलम। PAF मियाँ वाली हमला केस में जो सजाएं हैं वो 2 अफराद को हैं 10-10 साल की, यानी कि अनवर खान और बाबर जमाल। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस, इसमें सजाएं भी 2 लोगों को है, जाहिद खान साहब और खुर्रम शहजाद, इनको सजाएं हैं। GHQ हमला केस में सजाएं हैं उमर फारूक, राजा एहसान को 10-10 साल दोनों को। बनू कैंट हमला केस में सजाएं एक शख्स को एक सज़ा है, मोहम्मद आफाक को 9 साल की। और चकरदा किला हमला केस में जो सज़ा है वो एक शख्स को दाऊद खान को है। फिर ISIF के जो हम फैसलाबाद हमला केस है उसमें भी सज़ाएं हैं। लईक अहमद 2 साल की, इनकी सज़ा है। नाजरीन ये तमाम तर वो सज़ाएं हैं जो कि हमने वेन्यू वाइज हमने बाइफरकेट की हैं। इस ख़ास फुटेज में भी ये मौजूद हैं। पूरे मामले पे कुछ चीज़ें देखते चलिएगा जिसमें ISPR के भी जो बयानात हैं वो शामिल हैं। अब बात यह है PTI को भी वैसे ये सूट करता है कि 9 मई की सज़ाएं जल्द अज जल्द हों और जो भी लोग हैं वो सामने आए, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया है आज के रोज़ से, तब से PTI की तरफ से 9th में फॉल्स फ्लैग का हैशटैग सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। और PTI का यही बयानिया है सिंस डे 1 कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद था हमारी पूरी जमात को निशाना बनाना। अगर इसमें हकीकी लोगों को सजाएं हो जाती हैं और अगर मास्टरमाइंड तक वाकई ट्रेस आउट हम कर लेते हैं कि कौन मास्टरमाइंड था इनका, डेफिनेटली ये अगर PTI का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये PTI के ही खुद हक में है कि ये चीज़ उनको शायद इससे बहुत बड़ी एक क्लीन चिट मिल जाएगी कि उनको जिस वाक़े से मंसूब किया जा रहा था अगर उनका वाकई इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर ये लोग किसी और के अहकामात पर ये सब काम कर रहे थे तो PTI को भी क्लीन चिट मिलेगी। तो PTI को क्या उसूली तौर पर इस पूरे प्रोसेस को खैर मकदम इसका नहीं करना चाहिए, ये एक ज़रूरी सवाल है जो आज हम इंशाल्लाह उठाएंगे। और दूसरी तरफ नाजरीन ISPR का भी यही मौक़िफ़ है कि ये पूरी चीज़ें इनकन्क्लूसिव हैं तब तक जब तक मास्टरमाइंड तक हम नहीं पहुँचते। इस मामले पर कुछ चीज़ें देखते चलिएगा जो हमारे पास हैं। फौजी के कहाँ से ये मामला शुरू हुआ और फिर अब ये सज़ाओं पर ये पूरी चीज़ जो है ये कन्वर्ज हुई है। 9 मई मुकदमात में सज़ाएं फौजी अदालतों ने पहले मरहले में, जिसकी अपने बात कर रहे थे, 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस 25 मुल्ज़िमान कोर्ट मार्शल मुकम्मल करके 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ाएं सुना दी हैं। ISPR के मुताबिक मुल्ज़िमान को सज़ाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं और मुल्ज़िमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। 9 मई के सज़ाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों
इस्तेसाल का शिकार होते हैं। मुकम्मल इंसाफ इस वक्त तक होगा जब 9 मई मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। नाज़रीन, ये वो ISPR की स्टेटमेंट थी जिसका मैं तज़किरा कर रही थी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद की जाने वाले गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक मौजूद है। 13 दिसंबर को पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने, ये इसका पस मंज़र है नाज़रीन, यानी गुज़िश्ता हफ्ते ने फौजी अदालतों में ज़ेर अल्तबा मुकदमात में 85 जो मुल्ज़मान हैं उनके फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी थी। इससे पहले अक्टूबर 2023 को जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि सिविलियन अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। इस फैसले को वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के जरिए चैलेंज किया। 22 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने 20 मार्च को फौजी अदालतों में आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। रवा माह सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर की थी, जिसमें आईनी बेंच को यह केस सुनने पर एतराज़ किया गया था। लेकिन अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए साबिक चीफ जस्टिस पर 20,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। बाद अज़ां आईनी बेंच ने 13 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त दी थी। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब का भी ज़ाहिर है इसमें एक उनका डिसेंटिंग नोट था जो कि अदालत ने बड़ा हार्शली आई थिंक उसको टेक डाउन किया। लेकिन अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, मास्टरमाइंड कौन है, हम उस बहस के ऊपर दोबारा अब आज के फैसले के तनाजुर में बात करते हैं।